कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, ना ही शिक्षा माफियाओं की सरकार से। बंदा डरता है तो केवल परवरदिगार से। तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। जितने बच्चे यहाँ पे आएंगे गर्दनी बाग में, उनकी गर्जन से पटना की सड़कें कांप उठी। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर शिक्षा माफियाओं का दबाव तो नहीं है। इसके वजह से शायद अभी तक नीतीश कुमार चुप्पी नहीं तोड़े हैं। जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पहले जैसे लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे। जब तक हम जीतेंगे नहीं, तब तक लड़ते ही रहेंगे। देखिए, लाठी चार्ज तो अभी इतना झेल चुके हैं कि लाठी का दर्द भी अब खत्म हो गया। लाठी पड़ता है तो दर्द ही नहीं लगता कि अब चोट लग रहा है। हम लोग 60 दिन 61 दिन का जो संघर्ष किया है, और उस संघर्ष में अगर 10 बार लाठी भी खाना पड़ा तो तैयार है। 1-2 दिन में आपकी समस्या भी सुनी गई थी, 6 तारीख का अप्रूवल भी आ गया था, लेकिन फिर से नॉर्मलाइजेशन बीच में क्यों ला दी? एक पेपर में मात्र 6% बच्चा पास हुआ, एक पेपर में 20% बच्चा पास हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन तो लागू हो गया। मन्नू भाई परमार जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है। जो अध्यक्ष है वो खुद भ्रष्टाचारी है। क्या निष्पक्ष ढंग से कोई भी एग्जाम हो सकता है? और इसी मांग को लेकर हम लोग 61 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो फिर से पटना गर्दनी बाग में आ गए, जहां पे बीपीएससी 17 का आंदोलन चल रहा है। आज 61 डेज हो गया, लेकिन इनकी जो मांग है अब तक पूरी नहीं की गई है। इनकी मांग है री एग्जाम को लेकर, इनकी क्वेश्चंस है पेपर लीक से, सरकार से, लेकिन अभी तक सरकार के पास बात क्यों नहीं जा रही है? अपने माध्यम से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, 60 दिन से ज्यादा हो गया, 61 दिन हो गया, और हम भी जब तक नहीं हटेंगे तब तक सरकार तक बात नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट है, काफी सारे दिन से बैठे हुए हैं, ठंड काट लिया, सरस्वती पूजा इन्होंने काट लिया, नया साल काट लिया, अब होली आने वाला है। कब तक यहाँ पे बैठेंगे और कब तक इनकी बात सरकार तक पहुंचेगी और 912 सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम लेगा, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है, कितना % लग रहा है कि अब री एग्जाम होगा? 110% लग रहा है कि री एग्जाम होगा। तभी हम लोग 61 दिन से यहाँ पर टिके हुए हैं। लाठी खाया, पानी में बौछार से नहा लिया, ठंडा में पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक हॉस्पिटल गए, आईसीयू तक लड़का चला गया, पीएमसीएच। उसके बावजूद भी री एग्जाम को लेकर आज 61 दिन से हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। और री एग्जाम क्यों होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों आपने लागू किया? पीटी में किसी भी राज्य में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। पीसीएस में ना उत्तर प्रदेश है, ना उत्तराखंड है, ना कर्नाटक है, ना मध्य प्रदेश है। और उसके बाद आपने बोला कि स्केलिंग करेंगे। फिर आपने क्या किया? ये ना स्केलिंग किया, ना नॉर्मलाइजेशन। ये किया क्या? तो बोले कि हम मर्ज कर दिए। तो अच्छा, एक क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, आपने नॉर्मलाइजेशन के लिए भी आंदोलन जारी किया। 1-2 दिन में आपकी समस्या भी सुनी गई थी, 6 तारीख का अप्रूवल भी आ गया था, लेकिन फिर से नॉर्मलाइजेशन बीच में क्यों ला दी? नॉर्मलाइजेशन होता, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता कि ये समझिए, एक एग्जाम का 2 पेपर, एक एग्जाम का 2 पेपर जैसे ही होगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। 6 तारीख को जो प्रोटेस्ट हम लोग किया, नॉर्मलाइजेशन का नोटिफिकेशन दिए कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। जब 2 पेपर हो ही गया तो लागू तो ऑटोमेटिक हो गया। उसके बाद अब 2 एग्जाम ले लिए, एक 13 दिसंबर, एक 4 जनवरी। एक पेपर में मात्र 6% बच्चा पास हुआ, एक पेपर में 20% बच्चा पास हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन तो लागू हो गया। तो कैसे आप मानिएगा नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ? इस चीज का लड़ाई है। और वो बार बार कह रहे हैं कि हम कुछ लागू नहीं किए, मर्ज कर दिए। आपका घर का चावल दाल है कि मर्ज कर दिए? एक संवैधानिक संस्था में अपने मन से ये डिसीजन कैसे ले लीजिएगा? नोटिफिकेशन आप कुछ देते हैं, करते कुछ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी एग्जाम में जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बीच में उसको बदलाव नहीं कर सकते हैं। फिर आपने बदलाव क्यों किया? उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि मन्नू भाई परमार जो अध्यक्ष महोदय हैं, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, गुजरात के हैं, उसके बाद रिटायर्ड हैं। उसके बाद जब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आप उस अध्यक्ष पद पे क्यों बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट तक नोटिस दे दिया, हाई कोर्ट उनको वीडियो सुरक्षित रखने के लिए दिया। अब खुद बताइए, जो अध्यक्ष है वो खुद भ्रष्टाचारी है। क्या निष्पक्ष ढंग से कोई भी एग्जाम हो सकता है? नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है, और इसी मांग को लेकर हम लोग 61 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। बाकी भैया बताएं। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम संदीप है। आपने पेपर दिया था? हाँ जी, दिया था। आपने चेक किया रिजल्ट? हाँ, चेक किया। पीटी कितना नंबर है? पीटी है मेरा, क्वालिफाई है। क्वालिफाइड। देखिए, अब धरना पे ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जिनका पीटी निकल चुका है, मेंस की तैयारी करना था, फिर भी एक स्टूडेंट क्वालिफाई होकर बैठा है। क्यों बैठा है? कि जो हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, अगर हम यहाँ से अगर उठ जाएंगे, जिस बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है वो तो बैठा ही रह जाएगा, लेकिन उनके लिए यूनिटी दिखा रहे हैं। यहाँ रोमांसु सर भी बैठे हुए थे, कई सारे टीचर्स हैं, नाम बनाए, सरकार भी आपके लिए, नेता बहुत सारा है, नाम बनाया, चला गया, लेकिन आपके रोमांसु सर आपके लिए खास थे।
वो अभी तक बेऊर जेल में, कब तक निकलेगा? बहुत जल्द निकलेंगे, उनका बेल होगा। सो कल देखिए कल क्या होता है, कल पता चल जाएगा। रहा बात यहाँ हम लोग जो री एग्जाम के लेके जो कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द, तकरीबन अगर हम बात करें मोटा मोटी तो सुबह तक एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है जी। कल हाँ कल फिर से करेंगे? फिर से करेंगे। लाठीचार्ज किया जाएगा, देख लीजिए। यहाँ हम लोग जो संविधान के परिधि में रह करेंगे। पिछले बार भी वही कर रहे थे, फिर भी किया गया था कि नहीं किया गया था, ये बताइए। देखेंगे उड़दंग तो नहीं हुआ था, हम रोड पे आप सब- सिर्फ बैठे हुए थे। संविधान का उल्लंघन नहीं करेंगे, बिना उल्लंघन का अगर कोई मारता तो मारे, उससे कोई डर नहीं है हमें। पहली बात। दूसरा बात, अभी तक जो आपने देखा, जो 30 को आंदोलन देखा, जो जितने बच्चे थे उससे कहीं ज्यादा बच्चे आएंगे। कल आप देख लीजिएगा पूरा गर्दनी बाग छोटा पड़ जाएगा, बहुत भारी मतलब संख्या में। आप यहीं रहेंगे या करयाल तक भी जाएंगे? नहीं, अब वो डिसाइड करेंगे हम कल यहाँ आने decide के बाद? करेंगे। हाँ, यहाँ आने के बाद करेंगे। फिलहाल हम बता दें कि क्लियर कट कि हम संविधान के परिधि में ही रहेंगे, किसी तरह कोई हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक आंदोलन रहेगा हमारा। और काफी जो है बड़ा, अभी तक जितना आंदोलन हुआ बिहार में उससे भी बड़ा कल आंदोलन हुआ। ऐसे भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलता था जितना दिन, आज 61 दिन हो गए, इतना बड़ा बिहार में आंदोलन नहीं देखा गया। क्योंकि देखिए हम सच्चाई पे है ना, हम सत्य के रास्ते पे हैं। और सत्य के रास्ते पे कहा जाता है ना कि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो सत्य के लिए लड़े हैं, सत्य के लिए अगर लड़ रहे हैं तो लंबा भी टाइम होगा। परेशान हो रहे हैं, बेसिकली परेशान हो रहे हैं हम, तो परेशान हो लेकिन पराजित नहीं होगा, हमें विश्वास है। यही विश्वास हमें इतना दिन तक टिका दिया है। कई सारे टीचर्स आपके सपोर्ट में खड़े हुए, लेकिन हम रहमान सर के पास जाते आते रहते हैं, इंटरव्यू किए तो उन्होंने बोला कि हमने मेंस का क्लास ही नहीं शुरू किया। जिस बच्चे के लिए हमने लड़ाई शुरू की थी री एग्जाम को लेकर, लेकिन रहमान सर नहीं शुरू की। लेकिन कई सारे आपके टीचर जो फेवर में आए थे, वो टीचर मेंस की तैयारी करवा रहे हैं। जी, रहमान सर को पहले बात हम लोग टीचर मानते ही नहीं, उनको गुरु मानते हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा जो पहले वाला था वही गुरु है। वो बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहना। आप देखिएगा कि बच्चे, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना, 101 रुपया, 11 रुपया, 51 रुपये में पढ़ाना, वो गुरु है। वो हमेशा से सपोर्ट करते रहे कि बच्चों के साथ जब तक अन्याय होगा हम खड़ा रहेंगे। कभी भी यही एक सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नहीं, आज तक जब भी जो भी मुद्दा हुआ स्टूडेंट को के साथ जो अन्याय किया गया, वो हमेशा खड़े रहे। और बोले भी कि एक बार उन्होंने हाथ काटा, बोला कि अगर गर्दन भी कटना पड़े स्टूडेंट के लिए तो हम काट लेंगे। तो हम लोग सारे स्टूडेंट, मतलब हम लोग उन्हें गुरु मानते हैं। 370 हटाने में भी उन्होंने फोन से एक लेटर भेजा था सरकार को, और फिर से री एग्जाम के लिए फोन से लेटर लिखा था। जी हाँ, उन्होंने लिखा था लेटर और कहा था कि बहुत छोटी बात है कि हमने हाथ काटा, हम भविष्य में अगर छात्रों के न्याय के लिए अगर गर्दन भी काट लें वो भी छोटी बात होगी। अच्छा, ये गर्दन काटने की बात करें, अगर शिक्षा, अगर टीचर्स जो दे रहा है वही अगर करेगा तो हम स्टूडेंट लोग काटने थोड़ी देंगे, हम लोग शिष्य है उनके, हम लोग ऐसा थोड़ी देंगे। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि ऐसा कोई चीज ना करें जो से स्टूडेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। जिस टाइम वो हाथ काटे तो उस टाइम सबसे रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा कोई जरूरत नहीं है सर, ऐसे आप देख के बच्चे भी काटेंगे, बोले कि नहीं, बच्चे से हम आग्रह करते हैं कि बच्चे ऐसा कदम नहीं उठाएं। उन्होंने कहा भी हम लोग सर ये अच्छा रास्ता नहीं है, उन्होंने माना भी कहा ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बोले कि हम छात्रों के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ये जो हौसला देते हैं। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान किसान है जी। मतलब मेरे हिसाब से 60-70 हजार रुपया अगर एक साल मेहनत करते होंगे तो कमाते होंगे। हाँ, बस वही। चलिए, और लोग है जानने का कोशिश करेंगे। आप तो जेल भी गए थे। जेल नहीं, मैं थाना गया था। थाना गए थे। हाजत में फिर से लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि भाई साहब ने बता रहे हैं कि कल से फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, स्टूडेंट भी बहुत सारे पहुंचेंगे, तो फिर से कल आपको लाठीचार्ज किया जाएगा। देखिए, लाठी चार्ज तो अभी इतना झेल चुके हैं कि लाठी का दर्द भी अब खत्म हो गया। लाठी पड़ता है तो दर्द ही नहीं लगता कि अब चोट लग रहा है। बस एक ही चीज है ध्यान में कि हम लोग 60 दिन 61 दिन का जो संघर्ष किया है, और उस संघर्ष में अगर 10 बार लाठी भी खाना पड़ा तो तैयार हैं। क्योंकि लड़ाई अगर हम लोग अगर आज का युवा, आज का छात्र अगर अब लाठी से डर जाएगा और पुलिस प्रशासन से डर जाएगा तो अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है। पहले जैसे लड़ते थे आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ेंगे। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते ही रहेंगे। आप देखेंगे कल का दिन, एक देखा था आपने 30 जनवरी को, अब देखिएगा कल वो बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पे आएंगे गर्दनी बाग में, उनकी गर्जन से पटना की सड़कें कांप उठेगी। अच्छा जी हाँ, आपको स्पष्ट करता हूँ, पहले भी मैंने बोला था 30 तारीख को जो हुआ था उससे पहले हमसे जब पूछे थे मीडिया वालों ने, तो बोला कि कर क्या रहे हैं आप लोग, तो हम बोले कि बस इतना समझ लीजिए कि छात्रों की गर्जन से पटना की सड़कें कांपेगी। तो आज कल भी वही होने वाला है, छात्रों की गर्जन से पटना की सड़कें कांपेगी। उसमें कोई हिंसा नहीं होगी, बस उसकी गर्जन से पूरा पटना कांप जाएगा। चलिए, एक और भाई साहब है, क्या नाम है आपका? विकेश भट्ट मेरा नाम हुआ। आपने एग्जाम दिया था क्या? जी बिल्कुल। कितना नंबर आया? मेरा, हम पीटी पास है। पास आप भी हैं? हाँ, हम भी पीटी पास है। जी। जैसे आपने बोला कि जेल में डाला जाता है, ये भाई जैसे बोले, अभी रोमांसु सर भी, कुछ दिन पहले अमन जी भी थे, मतलब हाँ। किरण भी गई, कई सारे स्टूडेंट यहाँ से जाते आ रहे हैं और आते भी रह रहे हैं। हाँ, जैसे 2020 में दरोगा बहाली पेपर लीक हुआ था, उसमें भी मैं खुद आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसमें मुझे जेल में डाला गया, 9 दिन बेऊर जेल में रखा गया। लेकिन हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम लोग जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए मेरा स्टेटमेंट है
कि न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से ना ही शिक्षा माफियाओं की सरकार से। बंदा डरता है तो कल परवरदिगार से। तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक हम लोग की मांगों को पूरा नहीं किए हैं। आखिर नीतीश कुमार अभी तक अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? हमको तो लगता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के ऊपर शिक्षा माफियाओं का दबाव तो नहीं है। इसके वजह से शायद अभी तक नीतीश कुमार चुप्पी नहीं तोड़े हैं, क्योंकि इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार मालूम नहीं कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। अभी तक आखिर हम लोग से मिलने क्यों नहीं आ रहे? हम लोग तो नीतीश कुमार से चाह रहे हैं कि भाई आप हमसे एक संवाद तो कर लीजिए, आप एक बार मिल लीजिए। अगर आप मिल लेते हैं, अगर मिल करके आप ये बात बोल देते हैं कि अगर इस परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, तो हम लोग नीतीश कुमार का सम्मान करते हुए हम लोग धरना स्थल को समाप्त कर देंगे, यानी धरना स्थल छोड़ करके हम लोग चल जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अभी आप बैठे रहेंगे जब तक री एग्जाम? हाँ, जब तक मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। चलिए, आज 61 दिन हो गया बीपीएससी 17 आंदोलन का। इनका थोड़े दिन पहले एक बड़ी आंदोलन हुआ था। पुलिस उठाते रहता है, कभी पुलिस के साथ इन लोग डंडा खाते रहते हैं और जेल तक भी जाते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कल से फिर एक बड़ा आंदोलन का इन्होंने ऐलान कर दिया गर्दनी बाग से कि कुछ एक बड़ा होगा, क्योंकि अगर सरकार तक अगर बात नहीं पहुंच रही है तो कुछ तरीके चेंज करेंगे, लेकिन कुछ गलत बिहेव से हम तरीके को चेंज नहीं करेंगे। हम अपनी बातों को आगे पहुंचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पापा किसान हैं, 300-400 रुपया डेली के हिसाब से अगर लगाएंगे तो 40-50 हज़ार रुपया ऐसे कमाते होंगे मेरे हिसाब से, और अपने बच्चे को सिटी में पढ़ाते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन उनके बच्चे को अपनी हक के लिए आंदोलन पर उतरना पड़ता है और हक मनवाना पड़ता है सरकार तक बात पहुंचाने के लिए। लेकिन हम यहाँ से आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, और कल भी एक जो दिलचस्प इन्होंने बात बोल दिया, यहाँ से ऐलान कर दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो भी आपको अपडेट इसी चैनल पर देते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।